ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लोरेंट त्वरण रूपांतर समीकरण। यहाँ पर त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर हम त्वरण का क्या जानना चाहते हैं? अवकलन रूप जानना चाहते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं? त्वरण का अवकलन रूप जानना चाहते हैं। त्वरण का अवकलन, अवकलन रूप क्या होता है त्वरण का? हम किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष वेग का अवकलन करते हैं। वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं? वेग का अवकलन करते हैं। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। अगर हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? वेग के साथ, वेग के साथ। अगर हम टी के सापेक्ष वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? लोरेंट त्वरण रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लोरेंट त्वरण रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? पहला तो लेते हैं एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। हम रूपांतर समीकरण में दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला तो लेते हैं एस निर्देश तंत्र और दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में। किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। जो एस निर्देश तंत्र है उसको हम किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। और एस प्राइम निर्देश तंत्र को हम किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में लेते हैं। गतिशील अवस्था है, कौन सा निर्देश तंत्र गतिशील है? एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या है? गतिशील अवस्था में है। तो इसका वेग कितना मानते हैं हम? कैपिटल वेक्टर मानते हैं। कितना मानते हैं? कैपिटल वेक्टर मानते हैं। जो कैपिटल वेक्टर है ये क्या है? नियत वेग है। क्या है? नियत वेग है, मतलब कांस्टेंट वेग, वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? गतिशील है। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र है। तो सबसे पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा वाला निर्देश तंत्र, ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र है। जो क्या है? कैपिटल वेक्टर से क्या है? गतिशील है। कैपिटल वेक्टर क्या है? यहाँ पर नियत वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी। नियत वेग है। क्या है? नियत वेग है। यहाँ पर क्या रखा है? कोई वस्तु है। यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु, या क्या बोल सकते हैं? कण बोल सकते हैं। या तो आप वस्तु बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? कण बोल सकते हो। जो ये वस्तु है या ये कण है, ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। हमने कितने निर्देश तंत्र माने? दो निर्देश तंत्र माने। एक किस अवस्था में माना? विराम अवस्था में माना। और दूसरा वाला निर्देश तंत्र किस अवस्था में मान रहे? गतिशील अवस्था में मान रहे। किस वेग से गतिशील है? कैपिटल वेक्टर से गतिशील है। कैपिटल वेक्टर क्या है? नियत वेग है। जो हमने कण माना है, यहाँ पर कण माना, ये किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। तो हम क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले एस निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में इस कण का वेग का मापन करना चाहते हैं। कौन से निर्देश तंत्र में वेग ज्ञात करना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में इस कण का वेग हम ज्ञात करना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में इस कण का वेग हम ज्ञात करना चाहते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। टॉपिक क्या है? त्वरण है। तो हमको क्या निकालना है? त्वरण निकालना। सबसे पहले हमको वेग मालूम होना चाहिए। एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है और एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग है। तब हम क्या निकालेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करके हम क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे।
मान लेते हैं हमने क्या माना, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है? कैपिटल यू वेक्टर मान रहे हैं। एस निर्देश तंत्र में जो कण का वेग हम कितना मान रहे हैं? कैपिटल यू वेक्टर मान रहे हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं? त्वरण निकालना चाहते हैं। कौन से निर्देश तंत्र में निकालना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? तो एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, कण का त्वरण कितना मान लेते हैं? ए वेक्टर मान लेते हैं। कितना मान लिया? ए वेक्टर मान लिया। मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना है? ए वेक्टर है। हम क्या निकालना चाहते हैं? ए वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा? डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी। एस निर्देश तंत्र में वेग कितना है कण का? एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है? कैपिटल यू वेक्टर है। कितना है? कैपिटल यू वेक्टर है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में। जो एस निर्देश तंत्र है उसमें एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में कण का त्वरण निकालना चाहते हैं। तो अगली वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में कण का त्वरण। कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं? एक्स दिशा की बात कर रहे हैं। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी यू एक्स। कितना आ जाएगा? यू एक्स आ जाएगा। अब हम कौन सी दिशा में त्वरण निकालना चाहते हैं? कौन सी दिशा में? वाई दिशा में। तो वाई दिशा में, एस निर्देश तंत्र में वाई दिशा में कण का त्वरण, कण का त्वरण क्या लिखेंगे? ए वाई बराबर ए वाई डी अपॉन डी टी यू वाई। ये कौन सी दिशा में त्वरण आ गया? वाई दिशा में। और जेड दिशा में, कौन सी दिशा में? जेड दिशा में त्वरण। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में निकाले त्वरण? एस निर्देश तंत्र में निकाले। कौन सी दिशा में? जेड दिशा में। कौन सी दिशा में? जेड दिशा में। तो ए जेड बराबर डी अपॉन डी टी यू जेड। कितना आ जाएगा? यू जेड आ जाएगा। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? अब हम निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग, कण का एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग हम कितना मानते हैं? पिछली वाली क्लास में लोरेंज वेग रूपांतर समीकरण में हमने एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना था? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम। कितना माना था? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम। हम क्या निकाले? त्वरण निकाले। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना है? ए वेक्टर प्राइम है। कितना है? ए वेक्टर प्राइम है। मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर प्राइम क्या है? ए वेक्टर प्राइम है एस निर्देश, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। क्या है? कण का त्वरण। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? ए वेक्टर प्राइम क्या होगा? डी अपॉन डी टी प्राइम। डी अपॉन डी टी प्राइम। समय कितना होगा? समय होगा एस प्राइम निर्देश में टी प्राइम। कितना होगा? टी प्राइम होगा। और एस निर्देश तंत्र में समय कितना होगा? टी होगा। कितना होगा? टी होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? टी प्राइम आएगा। और वे कितना आएगा? यू आएगा, यू प्राइम। कितना आएगा?
यू वेक्टर प्राइम आएगा। तो पहले हम कौन सी दिशा की बात करेंगे, एक्स दिशा की। कौन सी दिशा की बात करेंगे, एक्स दिशा की। तो एक्स निर्देश तंत्र में एस प्राइम निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण एक्स दिशा में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में कण का त्वरण, कण का त्वरण कितना है, ए एक्स प्राइम। ए एक्स प्राइम बराबर क्या होगा, डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम यू एक्स प्राइम, यू एक्स प्राइम। अब कौन सी दिशा में, वाई दिशा में। कौन सी दिशा में ज्ञात करना चाहते हैं, वाई दिशा में ज्ञात करना चाहते हैं। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र में वाई दिशा में कण का त्वरण, वाई दिशा में कण का त्वरण ए वाई प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम कैपिटल यू प्राइम, कैपिटल यू प्राइम। अब हम कौन सी दिशा में बात करेंगे, जेड दिशा में। कौन सी दिशा में बात करेंगे, जेड दिशा में हम बात करेंगे। तो जेड दिशा में त्वरण ए जेड प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम यू जेड प्राइम, यू जेड प्राइम। ये कौन से निर्देश तंत्र में त्वरण आ गया, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में आ गया, एस प्राइम निर्देश। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमने एस निर्देश तंत्र में कितना त्वरण माना है, ए वेक्टर माना है। कितना माना है, ए वेक्टर माना है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में हम त्वरण को कितना माना है, ए वेक्टर प्राइम माना है। कितना माना है, ए वेक्टर प्राइम माना है। इन दोनों मध्य के, दोनों त्वरणों के मध्य हम क्या निकालना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं। और इस संबंध को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज, लोरेंट्ज त्वरण, लोरेंट्ज त्वरण रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज त्वरण रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। हमने क्या किया, एस निर्देश तंत्र में इस कण का क्या किया, एस निर्देश तंत्र में त्वरण ज्ञात किया, और इसी कण का एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या ज्ञात किया, त्वरण ज्ञात किया। दोनों त्वरणों के मध्य हमने क्या निकाला, संबंध निकाला। जो संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज त्वरण रूपांतर समीकरण कहते हैं। हमने क्या किया, एस निर्देश तंत्र में त्वरण कितना ज्ञात किया है, ए वेक्टर ज्ञात किया, और उसी कण के, इसी कण के एस प्राइम निर्देश तंत्र में त्वरण कितना ज्ञात किया है, ए वेक्टर प्राइम ज्ञात किया है। कितना ज्ञात किया है, ए वेक्टर प्राइम ज्ञात किया। दोनों त्वरणों के मध्य में हमने क्या निकाला, संबंध निकाला। तो संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाएगी, लोरेंट्ज रूपांतर समीकरण कहलाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। वे रूपांतर समीकरण, वे रूपांतरण समीकरण, वे रूपांतर समीकरण जिसमें किसी कण का त्वरण कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, एस निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना ज्ञात किया था, ए वेक्टर ज्ञात किया था। कितना ज्ञात किया था हमने, ए वेक्टर ज्ञात किया था। तथा उसी कण का त्वरण कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। ज्ञात हो तो दोनों त्वरणों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण,
दोनों त्वरण के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? लॉरेंज त्वरण संबंध बताने वाली समीकरण, संबंध बताने वाली समीकरण, संबंध बताने वाली समीकरण को लॉरेंज त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। लॉरेंज त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है। पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एच निर्देश तंत्र। एच निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना है? ए वेक्टर है। कितना है? ए वेक्टर, जिसके घटक क्या है? निम्न है। जिसके घटक क्या है? निम्न है। घटक क्या है? यू ए वेक्टर एक्स बराबर क्या होगा? डी अपॉन डी टी यू एक्स। ए वाई बराबर क्या होगा? डी अपॉन डी टी यू वाई। ए जेड बराबर क्या होगा? ए जेड बराबर होगा डी अपॉन डी टी यू जेड। समीकरण ए। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना है? ए वेक्टर प्राइम है। कितना है? कण का एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण कितना है? ए वेक्टर प्राइम है, जिसके घटक निम्न है। जिसके घटक क्या है? निम्न है। तो ए एक्स प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम यू एक्स प्राइम ए वाई प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम यू वाई प्राइम ए जेड प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम यू जेड प्राइम। समीकरण बी। समीकरण कितनी आ गई? बी आ गई। कितनी आ गई? समीकरण बी। हम जानते हैं कि लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण से हम क्या जानते हैं? लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण से। लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण क्या होती है? लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण यू एक्स माइनस सी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण एक। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का क्या कर रहे हैं हम? टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी
यू एक्स प्राइम, कितना यू एक्स प्राइम। यहां पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे अवकलन का, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी ए अपॉन बी। कौन सा लगाएंगे, ए अपॉन बी वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर हर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बी का स्क्वायर, और हर का क्या कर देंगे, है जैसा का वैसा लिख देंगे, और अंश का क्या कर देंगे, आउटलून कर देंगे। तो डी अपॉन डी टी ए आ जाएगा, फिर माइनस अंश जैसा का रहेगा, और क्या कर देंगे, हर का आउटलून। ये सूत्र हम कहाँ लगाने वाले, ये सूत्र हम लगाने वाले समीकरण 1 में। ये सूत्र हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। यहाँ पर ए कितना है, यू एक्स माइनस सी है। ए कितना मान रहे, ए कितना मान रहे, यू माइनस सी मान रहे, यू एक्स माइनस सी मान रहे, और बी कितना मान रहे, बी मान रहे 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स मान रहे। कितना मान रहे, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स मान रहे। तो ये सूत्र हम कहाँ यूज में करेंगे, समीकरण 1 में क्या लगाएंगे, यूज करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में तो कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स कोष्टक स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, बी वाला हो गया। तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स कोष्टक डी अपॉन डी टी यू एक्स माइनस वी, फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यू एक्स माइनस वी डी अपॉन डी टी कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, कितना आ जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स आ जाएगा, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, यू एक्स कोष्टक स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। फिर हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो कोष्टक डी अपॉन डी टी यू एक्स, फिर माइनस। तो यहाँ पर वेग क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग, क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग इसने कितना माना था, वी माना था, जो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, क्या है, कांस्टेंट है, या क्या बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट का आउटपुट कितना होता है, आप सभी जानते हो, तो कांस्टेंट का आउटपुट कितना होता है, 0 होता है, यू एक्स माइनस वी। 1 का आउटपुट कितना होता है, 0 होता है। वी क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग, वी क्या एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है, जो क्या है, नियत है। और सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है, प्रकाश का वेग है, यह भी क्या है, नियत है। ये क्या, दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो डी अपॉन डी टी यू एक्स कोष्टक डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम। समीकरण में ध्यान से देखना, समीकरण 1 को ध्यान से देखना, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण 1 को ध्यान से देखना, समीकरण 1 डी अपॉन डी टी यू एक्स कितना आ रहा है, ए एक्स आ रहा है। डी अपॉन डी टी यू एक्स कितना लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 को हम छोड़ देंगे। फिर माइनस यू एक्स माइनस वी आ रहा है, 0 का कोई महत्व नहीं है, फिर माइनस, यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, फिर माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी अपॉन डी टी यू एक्स। कितना लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ रहा है। डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम डी अपॉन डी टी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ रहा है। बड़ा कोष्टक 1 माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कोष्टक यू एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम। तो एक्स 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है, यू एक्स हो रहा है। कितना आ रहा है, यू एक्स। कितना आ रहा है, यू एक्स। तो यू एक्स फिर प्लस, अंदर क्या होगा, गुना होगा। अंदर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है तो यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यू एक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, यू एक्स आ रहा है। फिर माइनस 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 वी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या कट रहा है, समीकरण में ध्यान से देखना, यहां पर क्या कट रहा है, यहां पर कट रहा है। पहला तो कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है। ये माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है। तो ये किसका है, प्लस का है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम ए एक्स कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। समीकरण 4, समीकरण 2 आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, समीकरण 2। पुनः हम जानते हैं कि लॉरेंस रूपांतरण समीकरण से, पुनः हम क्या जानते हैं, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण से। क्या होती है लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, एक्स प्राइम अल्फा एक्स माइनस बीटी, समीकरण 3। वाई प्राइम क्या होती है, वाई होती है। जेड प्राइम क्या होता है, जेड होता है, समीकरण 4। टी प्राइम अल्फा माइनस कोष्टक टी माइनस वी एक्स सी स्क्वायर, समीकरण 5। समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 5 का क्या कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष अवकलन करें। तो समीकरण 5 है, उसका हम क्या करें, अवकलन करें। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी टी टी प्राइम किसके सापेक्ष अवकलन करें, टी के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी टी अल्फा क्या रहेगा, बार रहेगा। क्या रहेगा, बार रहेगा। तो डी अपॉन डी टी माइनस वी क्या है, एस प्राइम निर्देशांतर का वेग है, जो क्या है, कांस्टेंट। सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर प्रकाश का वेग है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट राशि क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है अवकलन से। कांस्टेंट राशि क्या आ जाती है, अवकलन से बाहर आ जाती है। फिर क्या बचा है, एक्स बचा है। तो डी अपॉन डी टी एक्स।
तो डी अपॉन डी टी टी प्राइम एल्फा 1 माइनस कितना आता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, v अपॉन सी स्क्वायर। पिछले वाली क्लास में लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण एक ध्यान से देखो। पिछले वाली क्लास में लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण में इक्वेशन आई थी। लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण में समीकरण नंबर ए में हमने क्या पढ़ा था, डी अपॉन डी टी एक्स को हमने क्या पढ़ा था, यू एक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो यू एक्स। एल्फा का मान कितना होता है, एल्फा का मान कितना होता है, एल्फा का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एल्फा का मान रखने पर डी अपॉन डी टी प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स बट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन 2। अंडर रूट का हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 लिख दिया। समीकरण नंबर समीकरण 2 में, कौन सी में, समीकरण 2 में हम किसका भाग दे देंगे, समीकरण 6 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण हम क्या दे रहे हैं, समीकरण 6 का भाग दे रहे हैं। तो ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम। अब इसको हम नीचे वाले, यहां पर देखो, यहां से क्या हो रहा है, डी अपॉन डी टी यू एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, यू एक्स आ रहा है। बाद में कौन सी आ रही है, समीकरण से आ रही है, तो डी अपॉन डी टी प्राइम आ रहा है। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गुणा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से होगा, डी अपॉन डी टी यू एक्स प्राइम गुणा डी टी अपॉन डी प्राइम डी टी प्राइम। तो यहाँ से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी अपॉन टी प्राइम यू एक्स प्राइम। तो गुणा में क्या आ रहा है, गुणा में डी टी अपॉन डी टी प्राइम बराबर समीकरण दो ये एक्स कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। समीकरण 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, इसमें कर देंगे गुणा में लेके आ जाएगी, ये तो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर घात 1 अपॉन 2 बेटा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। तो यहां से डी से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आधार सेम होने पर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। आधार सेम होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर कितनी है, घात 1 लिख लेते हैं। कितने लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। तो आधार सेम होने पर घाता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो डी अपॉन टी प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम यू एक्स प्राइम एक्स आधार सेम होने पर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3/2 आ जाएंगे। 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समीकरण बी में आप ध्यान से देखना, जो समीकरण बी है, समीकरण बी में आप ध्यान से देखना, समीकरण बी में यू ए एक्स प्राइम कितना आ रहा है। समीकरण बी में आप ध्यान से देखना, ए एक्स प्राइम कितना आ रहा है, डी अपॉन डी टी प्राइम यू एक्स प्राइम कितना आ रहा है, यू एक्स प्राइम आ रहा है। समीकरण
बी से, समीकरण बी से ए एक्स प्राइम ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स 3। समीकरण 7, लॉरेंज त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। लॉरेंज त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है। जो समीकरण 7 है वो लॉरेंज त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है।